Hi everyone, so welcome back to my channel. Um, Same situation, same spot, same background. So this is just a quick life update, and I read comments and I do acknowledge them, and I take full responsibility that I should have been transparent with you guys. And I will be sharing my whole profile soon here only. uh, I don't want to give any justifications right now, but I do want to tell you guys that I have never disclosed my full profile. I have never told कि मैंने कहाँ से क्या किया है and all of that, and we will be discussing it, all of it, in my next video. But right now I am again in a situation. So आई डिड नॉट गिव माई नार्सी का इंटरव्यू. मैंने लास्ट वीडियो में बोला था दैट आई एम वेरी कन्फ्यूज एंड आई डोंट वॉन्ट टू टेक एनी टीयर टू कॉलेजेस राइट नाउ. आई एम अगेन काइंड ऑफ स्टक इन द सेम सिचुएशन फॉर तापनी. सो एज यू ऑल नो दैट मुझे तापनी से भी कोर MBA के लिए ऑफ़र आया है, एंड माई इंटरव्यू इज़ ऑन 27th Feb. सो नाउ द इशू इज़ कि आई ऑल्सो वर्क राइट, आई हैव अ जॉब, एंड मेरा मंथली बेसिस पे बुक क्लोज रहता है. एंड 27th को मेरा बहुत ही मेन डे है, एंड मुझे नहीं पता मैं ऐसी क्यों हूँ. आई एम वे टू रिस्पॉन्सिबल. आई टेक आई डोंट नो मैं ऐसी क्यों हूँ. लाइक आई एम नॉट एबल टू फिगर इट आउट. तो मेरे ना अक्रूवल्स जाते हैं ऑन Day-1. Day-1 इज़ बेसिकली 27th Feb, जिस दिन मेरा तापने का इंटरव्यू है. नाउ आई एम काइंड ऑफ स्टक कि चलो एक बार को मैं फ़्लाइट लेके कैफ़े में बैठ के काम करके, मतलब आई कैन मैनेज इट. बट सेकंड थॉट में ये भी आ रहा है कि यार मैं इतना मेहनत, इतना स्ट्रेस कर रही हूँ क्यों, मैं क्यों इतना स्ट्रेस ले रही हूँ जब मुझे Tier 2 नहीं जाना है. सो फाइनली आई हैव डिसाइडेड मैं ड्रॉप ले रही हूँ. I have discussed it with my mom today, and obviously we are not on the same page right now, but I know that she will understand. She has to, क्योंकि मैंने उनको बोला भाई मैं गिल्ट लेके नहीं रहना चाहती हूँ ना, कि मैं बाद में गिल्ट लूँ कि यार 6 महीने की तो बात थी, 6 महीने पढ़ के एग्ज़ाम दे लेती, यहाँ से यहाँ होती. आई मीन आई एम हेयर, मुझे यहाँ पहुँचना है. अब मुझे यहाँ पहुँचना है, मतलब पहुँचना है. अब मैं उसके लिए ट्राई भी ना करूँ और मैं यहीं पे रह जाऊँ, तो ये वाला दुख ज़्यादा दुख देगा रादर दैन ट्राइंग फॉर दिस एंड स्टिल बीइंग हेयर. ठीक है, धीरे धीरे बढ़ जाएंगे जहाँ बढ़ना होगा, बट काइंड ऑफ स्टक, स्टिल स्टक. डोंट think I will be giving my Tapni interview. I mean, why should I waste their time, waste my time, waste my money, waste my energy? किसी और कैंडिडेट को सीट मिल जाएगी. वॉट इफ़ आई कन्वर्ट. प्रॉब्लम इज़ कि मैं शायद अपने आप को एक चांस भी नहीं देना चाहती हूँ. मैं कुछ एज अ बैकअप रखना ही नहीं चाहती हूँ कि मैं बाद में ये सोचूं कि यार बैकअप तो कन्वर्ट हो गया है विच इज़ साथ में, तो लेट्स जस्ट टेक इट. ये ऑप्शन ही नहीं देना है अपन को. एंड फॉर द कॉल्स आई हैव, तो मेरे पास आज सच कोई ग्रेट कॉल्स भी नहीं है. इट्स जस्ट Tier 2 कॉलेजेस ओनली नाउ. सो I don't have as such many calls, and yeah, I have already made a short video that I will be starting my prep. तो अभी तो मैं mentally, to be honest, I'm not prepared to start CAT की prep या कुछ भी. right now I am still figuring out कि मैं current affairs कैसे manage करूँ, क्योंकि यार it is a task. मुझसे इंटरव्यू में पूछोगे कि बजट बिजनेसेस को कैसे अफेक्ट कर रहा है. हाँ, आई वॉज एबल टू आंसर. आई न्यू अबाउट ऑरेंज इकोनॉमी एंड ऑल ऑफ दैट, बट मुझे और ज़्यादा जानना चाहिए था. व्हाट इफ़ दे आस्क्ड मी कि बजट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को कैसे हैम्पर कर रहा है. आई शुड हैव नोन राइट. तो मुझे अभी वो फिगर आउट करना है कि मैं कैसे करंट अफेयर्स को कैसे ऐसे अपने दिमाग में बिठाऊं कि आई नो एवरीथिंग अबाउट इट, and I'm still figuring it out. So I think I want to figure it out for this March month, and जो भी छोटर पुटर इंटरव्यूज़ होने हैं let them pass, क्योंकि उस टाइम भी बहुत स्ट्रेस रहूँगी कि यार ड्रॉप लूँ इंटरव्यू दूँ all of that stuff. Then हाँ, so like
दिस इज़ अ वेरी बैड फेज़ गाइस, दिस इज़ अ वेरी बैड फेज़। अभी मुझे कुछ पता ही नहीं था कि यूजी का कैसे पढ़ना रहता है, बट आई थिंक कि अब मेरे पास 6 मंथ्स होंगे। आई नो कि मुझे क्या कैसे प्रेप करनी है। आई कैन स्टडी माई एकेडमिक्स, आई कैन वर्क ऑल्सो, आई विल डेफिनेटली लीव माई जॉब, बीच में ही मैं छोड़ दूँगी, एंड आई वॉन्ट टू फुल फ्लेज स्टडी नाउ। एंड उसके बाद यार देखो, एनमैट में मेरे 209 से ज़्यादा आ गए। मुझे नाची से भी कॉल आया, मुझे तापनी से भी कॉल आया। आई एम काइंड श्योर कि अगर मैं 6 महीने और पढ़ूँगी तो आई एम श्योर कि मैं 220 अबव तो ला ही पाऊँगी। लाइक आई एम श्योर, इतना कॉन्फिडेंस तो है मुझे खुद पे। ठीक है, हो सकता है ना आ पाए, हो सकता है किस्मत ख़राब हो, बट कुछ ना कुछ तो निकल ही जाएगा यार। इतना तो यार एक ट्राई तो बनता है, आई फील। सो बैक उसी स्पॉट पे, बैक वही थिंकिंग, तापनी का इंटरव्यू दूँ या ना दूँ। काफ़ी कुछ है, मतलब मैं एक दिन के लिए मेहनत कर सकती हूँ। सुबह की फ़्लाइट लूँगी, मेरा रिपोर्टिंग टाइम इज़ 9:30, सो 6 बजे की फ़्लाइट लेके 7:30 बजे आई कैन रीच देयर। आई कैन अटेंड, मैंने चेक किया था तो एयरपोर्ट से जहाँ पे मेरा सेंटर पड़ा है, सम म्यूज़ पोर्टिको, इट इज़ अराउंड 20 किलोमीटर्स, तो आई कैन रीच देयर बाय कैब। मैं इंटरव्यू दे सकती हूँ। मेरी वैसे भी ऑफिस आवर स्टार्ट फ्रॉम 4 PM, तो वहीं पे ही थोड़ा लफड़ा पड़ रहा है, क्योंकि Day-1 को क्या रहता है, मेरे अक्रूवल्स जाते हैं। एंड अक्रूवल्स में क्या है कि आई हैव अ डेडलाइन, मुझे 6 तक अक्रूवल्स भेजने हैं, मुझे फिर 8 बजे तक एक फ़ाइल और भेजनी है, मुझे फिर 10 बजे तक एक और फाइल भेजनी है। एंड उसके बाद आई कैन रिलैक्स अ बिट। मैं उसके बाद खाना वाना का ब्रेक ले लेती हूँ 1 घंटे का, एंड देन 1 बजे तक मेरी जॉब चलती है, तो आई स्टे टिल 2 टिल 3 समटाइम्स। तो रात का इट इज़ मैनेजेबल जब डेडलाइंस नहीं है। तो या तो आई एम थिंकिंग कि किसी कैफ़े में मैं बैठ के आई कैन वर्क, बट देन पॉइंट इज़ कि जुगाड़ तो मैं बना लूँगी। आई कैन कम बैक बाय ट्रेन ऑल्सो, क्योंकि वापस आने की फ़्लाइट इज़ लाइक 6,000 रुपीज़, दैट आई डोंट वांट टू गिव। लाइक 6,000 इज़ अ लॉट, और मेरे बैंक अकाउंट में अभी 2,000 है, आई गेस। तो वो भी फिगर आउट करना है, पैसों का फिगर आउट करना है, क्योंकि सैलरी 27 को ही आएगी मेरी। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, 27 को आएगी, तो आई कैन डू इट। ओके, सो मनी इज़ नॉट द इशू नाउ। आई कैन मैनेज द थिंग, लाइक ठीक है, एक दिन नहीं सोऊंगी तो क्या होगा। बाय द वे, मैं बहुत सोती हूँ, मैं 9 घंटे से कम सोती हूँ तो मैं पागल हो जाती हूँ, सो दैट बट ठीक है, एक दिन आई कैन मैनेज स्लीप ऑल्सो। बट देन यार, क्या मुझे जाना है, नहीं जाना है? विल दिस तापनी इंटरव्यू गिव मी सम एक्सपीरियंस तो देगा, बट क्या इससे मुझे बेनिफिट होगा? Nah, I feel who's shouting there? शाम के 4 बज रहे हैं, and everyone is shouting, right? Anyway, so तुम लोग कोई दे रहे हो, लाइक आर यू गाइज गिविंग तापनी का इंटरव्यू? आर यू गाइज कंसिडरिंग जॉइनिंग तापनी? एंड व्हाट इज़ योर स्टोरी? लाइक क्या ये तुम्हारा फर्स्ट अटैम्प्ट है, क्या ये सेकंड अटैम्प्ट है? लाइक आई गेट इट कि अगर मेरा ये सेकंड अटैम्प्ट होता या थर्ड अटैम्प्ट होता, मैं ले लेती। आई मीन, अगर 2026 कैट में मुझे टॉप कॉलेजेस नहीं मिलते हैं, मुझे तापनी मिलता है, मुझे GIM मिलता है, आई विल टेक इट, आई विल टेक इट, क्योंकि मेरे में ड्रॉप करने की क्षमता ही नहीं है। मुझे तो इस साल भी ड्रॉप नहीं करना था, बट क्योंकि आई कैन सी कि आई एम गेटिंग कॉल्स कहीं कहीं से, तो आई फील अगर मैं फुल फ्लेज्ड एफर्ट डालूँगी तो शायद आई कैन डू बेटर। आई मीन, फ़ीस मेरी उतनी ही जानी है। यू कैन से अगर तापनी की फ़ीस इज़ 20-25 lakhs, सेम इज़ फॉर आई थिंक कोहिकोड ऑल्सो, या लगभग सिमिलर ही है, 20-25 की रेंज में है। एंड एक जगह मुझे सिर्फ 15 लाख का पैकेज मिल रहा है, और एक जगह मुझे 20-25-30 ऐसे मिल सकता है। आई वुड वॉन्ट टू परस्यू दिस, राइट? आई डोंट वॉन्ट टू सेटल फॉर लेस। सिर्फ 2-3 महीने की प्रेप में, 2-3 महीने की प्रेप में आई विश ये 2-3 महीने की अच्छी प्रेप होती, शायद मैं बेटर पोजीशन पे होती, बट ठीक है, इट्स ओके। आई कांट बिलीव इट कि मैंने घर पे बोला है कि आई वॉन्ट टू ड्रॉप, एंड माई मॉम्स रिएक्शन वॉज, अगर तुमने ये छोड़ा बाद में रिग्रेट करोगी। एंड आई वाज लाइक, नहीं छोड़ूंगी तो शायद ज़्यादा रिग्रेट करूँगी कि मैंने ट्राई ही नहीं किया, राइट? सो
फैमिली प्रेशर इज़ अनदर होल गेम, बट द पॉइंट इज़ कि यार मेरे व्यूज़ कितने चेंज हो गए हैं, लाइक कितने ज़्यादा चेंज हो गए हैं. आई डोंट वॉन्ट टू मैरी, आई डोंट वॉन्ट टू सेटल, आई डोंट वॉन्ट टू स्टे इन इंडिया. लाइक व्हाट द हेल. मतलब मैं कैसी थी, मैं कैसी हो गई हूँ. आई मीन with time you become wiser, you become wiser. आई मुझे जीवन से सिर्फ और सिर्फ पैसा चाहिए, और इस टाइम पे मुझे कुछ भी नहीं चाहिए. आई डोंट वांट टू सेटल, आई डोंट वांट टू गेट मैरिड. हु वांट्स टू गेट मैरिड? आई डोंट. आई एम नॉट दैट पर्सन जो किचन में खाना बनाए. आई एम नॉट दैट पर्सन. आई कांट कुक. आई एम 25, आई एम 26 बाय द वे. आई एम 26. आई कांट कुक. आई एम हैप्पी अबाउट इट. आई मीन आई कांट कुक एकदम लैविश. आई कैन कुक नॉर्मल, अपना पेट भर सकती हूँ मैं, एंड दैट इज़ द बेसिक स्किल दैट एनी वन नीड्स. मैं अपना पेट पाल सकती हूँ. दैट इज़ ऑल. आई कैन सर्वाइव ऑन अचार एंड रोटी एंड स्टफ. आई कैन डू दैट, बट आई कांट मेक डम्पलिंग्स एंड आई कांट मेक फैंसी स्टफ. आई कांट. बट ये मैं वीडियो में क्यों बोल रही हूँ मुझे नहीं पता. माई वीडियोज़ आर रियली वेरी रॉ एंड रियल. मैंने कभी भी कुछ भी फेक नहीं किया है. हाँ, डेफिनेटली आई वुड से कि एक जगह थोड़ा सा मुझसे मिसहैप हो गया है, एंड आई डोंट थिंक आई डिज़र्व दैट मच हेट ऑल्सो. आई फील, आई अंडरस्टैंड दैट I should have been a little more transparent with you guys, but then again I've never talked about my profile with you guys. I mean, people who know, they know. People who don't know, they don't. I mean, you guys can be kind. You can be kind. You can be like, Simran, we don't know about this. How are you getting this call? And ये ऐसे कैसे कर रहे हो? Like, we are curious. We want. I get it. But the hate I'm getting, I don't think I deserve it. I mean, this is my first time posting online ऐसे अपनी life on internet, and I really did not expect कि ऐसा कुछ भी हो सकता था. And it is very. मैं 2 दिन तक तो मैं यही सोचती रही कि मैं किस चीज़ का स्ट्रेस लूँ. मैं इंटरव्यू का स्ट्रेस लूँ कि इतना ख़राब हुआ है. मैं इसका स्ट्रेस लूँ कि मैंने इंटरनेट पे कुछ ऐसा नहीं, कुछ मतलब मुझे समझ ही नहीं आया कि मैंने कर क्या दिया है. अचानक से क्या हो गया, अचानक से हेट आ गई. आई डिड नॉट एक्सपेक्ट एनी ऑफ द कॉल्स गाइज. मुझे एनमैट से भी उम्मीद नहीं थी, मुझे स्नैप से भी उम्मीद नहीं थी, मुझे कैट जैट XGMT, मुझे XGMT से उम्मीद थी. टू बी ऑनेस्ट, आई वॉन्ट टाइम, मुझे XGMT से उम्मीद थी क्योंकि मेरा पेपर अच्छा हुआ था मेरे हिसाब से. आई डिड वेल. आई वॉज एक्चुअली प्राउड ऑफ माई सेल्फ आफ्टर कम्प्लीटिंग दैट पेपर, बट कट ऑफ्स हाई निकल गई. सो ऑफकोर्स पेपर ईजी था तो वो तो होना ही था. बट एनीवेज, आई डिड नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग, and I got a lot from these exams, and I'm really grateful for it. And when I say that my chances to convert are negligible, I mean it, because I don't know if you guys know or not. मेरे लिए भी बहुत नया है, ठीक है. मेरे लिए भी एकदम, मम्मी ने मुझे पुश किया कि सिमरन भर दो, फॉर्म भर दो. आई वॉज नॉट कंसिडरिंग MBA. ओके, मेरे में था ही नहीं MBA करना है मुझे. माई फ्रेंड्स वर लाइक, सिमरन MBA करो. आई वॉज लाइक, पागल हो, नहीं करना है. देन माई मॉम पुश्ड मी कि यार सिमरन जस्ट फिल द फॉर्म, देकर तो देखो. एंड आई फिल्ड द फॉर्म इन सेप्टेम्बर. उसके बाद भी आई वॉज नॉट सीरियस एट ऑल कि मुझे भाई करना है. मुझे बहुत बाद में रियलाइजेशन हुआ कि शिट, मैंने मिस्टेक कर दिया. आई शुड हैव बीन सीरियस फॉर इट. सो दैट हैपेंड. देन मुझे जैसे जैसे जो लोग गाइड करते गए, सिमरन ऐसे पढ़ लो, यहाँ से पढ़ लो, ये कर सकती हो, ये मॉक दो. लाइक मेरा ब्रेन नहीं था उसमें. आई हैड ज़ीरो नॉलेज ऑफ ये कैसे होता है. मुझे जो बताता जा रहा था, आई वॉज डूइंग दैट. मुझे जो बोला, ये फॉर्म भर लो, मैंने ब्लाइंडली भर लिया. एंड मैंने सिर्फ 3 फॉर्म भरे थे. एक IIFT का, जो कैट के बाद मुझे इतना तेज़ रिग्रेट हुआ था वो भरने का, क्योंकि भाई 5,000 रुपये चले गए थे मेरे उस फॉर्म में. IIFT भरा था, तापनी भरा था, GIM भरा था. एंड आई एम सो ग्रेटफुल दैट आई फिल्ड दीज फॉर्म्स, क्योंकि मुझे तीनों से कॉल आया. एंड आई एक्सपेक्टेड नन. एंड लाइक आई हैड नो आइडिया कि कैसे काम करता है. आई स्टिल डोंट नो कैसे काम करता है. मैं तुम लोग को कैसे बताऊँ. एंड
आई डोंट नो गाइस, आई डोंट नो, इट्स ऑल किस्मत। आई डोंट नो, आई हैव नो क्लू कि कैसे क्या कंसिडर होता है। अगर मुझे पता होता मैं चीट शीट लिख के तुम लोग को दे देती। आई हैव नो आइडिया। अब हाँ, सो व्हेन आई से दैट माई चांसेस टू कन्वर्ट इज़ लो, I know it from my people who guide me. They told me, Simran, your chances are very low because your CAT score is relatively low. Then क्योंकि PI, क्योंकि देखो सब कुछ, सारे scores are taken into consideration. Your CAT score, then your diversity, your work experience, your PI, your VAT, everything comes into consideration, right? So how it goes, like you have your CAT score, then you have your work experience out of 5, and as I have mentioned मेरे पास 32 months का फॉर्म में गया है, तो दैट इज़ लाइक पीक मंथ्स, तो मेरे को 5 out of 5 उसमें मिल गए हैं। देन डाइवर्सिटी के पॉइंट्स मुझे मिल गए हैं बिकॉज आई कम फ्रॉम अ कॉमर्स बैकग्राउंड, सो डाइवर्सिटी के भी 5 out of 5 पॉइंट्स मिल गए हैं। उसकी वजह से आई फील मेरा ये चीज़ बैलेंस हो गया है। सो समवन हु इज़ गेटिंग लाइक 90% is equivalent to my profile because of these points that I have showed you. Like someone who got 90 percentile is an engineer, is a male, is equal to my score. Now comes, और अभी भी मेरा स्कोर उनसे कम ही है, अभी मेरा स्कोर उनसे कम ही है। आई एम नॉट लाइक इक्वल बट लाइक ऐसा। बट नाउ PI में इफ़ आई डू बेटर, लाइक ग्रेट, then I can reach to someone who does average in his PI. You understand? So व्हेन आई से कि मेरा PI अच्छा नहीं हो रहा है, इट सिंपली मीन्स कि ये बंदा है, इसके 90 है, इसका PI अच्छा हो गया, इसका इतना हो गया। मैं हूँ, मेरा स्कोर अभी इतना पहुँचा है, मेरा PI भी अच्छा नहीं हुआ है, तो इतना ही हुआ। माई चांसेस आर लो। ऑब्वियसली जो जिसके 90 आ रहे हैं, 99 आ रहे हैं, वो ही कन्वर्ट कर पाएगा, राइट? मेरे ये वर्क एक्स और डाइवर्सिटी से कुछ नहीं हो रहा है। सो व्हेन आई से माई चांसेस आर नेग्लिजिबल, आई मीन इट, क्योंकि मुझे भी ऊपर से ही इन्फॉर्मेशन मिल रही है। ये सब मुझे नहीं पता मेरे चांसेस हैं भी कि नहीं, मुझे तो ये भी नहीं पता था मुझे कॉल भी आनी है, आ गई ना। एंड देन जब मैंने तापनी का डिस्क्लोज़ किया था, तुम लोग इतनी तेज़ी में पागल हुए थे कि तुम्हें तापनी की कॉल कैसे आ सकती है, तुम्हारा तो ये स्कोर था। मुझे क्या पता भाई, मुझे कॉल कैसे आ रही है, मुझे क्या पता। मैंने तो जब फॉर्म भरा था, मैंने एकदम लास्ट डेट पे भरा था। आई थिंक डेडलाइन वाज 28 दिसंबर, 29 दिसंबर, एंड कैट का स्कोर आ गया था। आई टॉक टू माई कज़न हु इज़ इन तापनी, मैंने सेम स्टोरी पहले भी बताई है। शी टोल्ड मी दैट शी हैज़ फ्रेंड्स जिसके 215 नंबर आए हैं एनमैट में, जस्ट बिकॉज शी हैड एक्सपीरियंस शी गॉट द फकिंग कॉल। आई शुडंट हैव यूज्ड दैट वर्ड, राइट? एनीवेज, मैं इतनी मेहनत नहीं करती कि मैं चीज़ों को एडिट करूँ, इट इज़ ओके। सो उसके कहने पे आई जस्ट टुक माई चांस, एंड तब तक मुझे पता भी नहीं था कि आई वॉन्ट टू ड्रॉप। तब तक आई वॉज लाइक कि मैं ड्रॉप तो नहीं करूँगी, मुझे GI मिलेगा, मैं GIM जाऊँगी, मुझे जयपुरिया मिलेगा, मैं जयपुरिया जाऊँगी, नहीं सोचा था। बट हाँ, ये सोचा था कि ड्रॉप इज़ नॉट एन ऑप्शन फॉर मी। एंड लुक एट मी नाउ, हु इज़ लीविंग ऑल दीज इंटरव्यूज एंड सेइंग कि मुझे तो ड्रॉप करना है। लाइक टाइम चेंज्ड मी, लाइक कितना ही हुआ है, 2 महीने हुए हैं, एंड आई एम रनिंग बिहाइंड IIM tag it seems, but why not? I should have my fair of chance, right? So I mean I mean जो कम्युनिटी मैंने बिल्ड की थी, लाइक माई कोर कम्युनिटी, आई एम एक्चुअली ब्लेस्ड कि मुझे उनसे हेट नहीं आई है। आई एम रिस्पॉन्सिबल, आई विल क्लैरिफाई एवरीथिंग, आई विल डिस्कस एवरीथिंग अबाउट माई प्रोफाइल इफ़ यू गाइज वॉन्ट, आई डिस्क्लोज एवरीथिंग, बट प्लीज़ बी काइंड गाइज। आई डोंट थिंक एनी वन डिज़र्व्स हेट। भाई तुम इनसिक्योर हो, तुम्हें कॉल नहीं आ रही है और किसी और को कॉल आ रही है, तो प्लीज़, आई मीन इट शोज़ दैट यू आर इनसिक्योर। आई एम सॉरी बट यू आर। डू बेटर इन लाइफ। यहाँ मैं लोगों की हेल्प कर रही हूँ, इंटरव्यू बता रही हो, तुम लोग मेरे पे चढ़ रही हो। आई मीन ब्ला ब्ला ब्ला। आई थिंक काफ़ी इवेंट हो गया है, एंड आई फील जब मैं वीडियो बनाती हूँ, आई गेट अ लॉट ऑफ क्लैरिटी माई सेल्फ। यू नो, पीपल से कि जर्नलिंग करनी चाहिए। आई फील दिस इज़ अ वे ऑफ जर्नल टू मी, एंड नाउ आई एम काइंड ऑफ श्योर दैट आई डोंट वॉन्ट टू गिव तापनी का इतना इंटरव्यू। आई मीन अगेन आई कैन गिव, बट क्या मतलब है 10,000 रुपये लगा के जाऊँ, बर्डन लूँ, नींद खराब करूँ, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट
तो मेरी नींद ही है, नींद खराब करूँ। एंड जब ज्वाइन ही नहीं करना है तो कोई मतलब नहीं है, राइट? नॉट श्योर, आई एम सो कन्फ्यूज्ड, आई एम सो कन्फ्यूज्ड। इट इज़ फनी। अब तुम लोगों को लगेगा ये भी फेक है, बट डू आई गिव अ डैम? आई डोंट। मेरा क्या है, मैं चाहूँ तो क्लैरिफाई ना करूँ, मैं चाहूँ तो सब कुछ डिलीट करके भाग जाऊँ, हु केयर्स? बट ठीक है, आई ओ टू दोज पीपल जो मुझे काफ़ी टाइम से सपोर्ट कर रहे हैं, एंड दे आर इंटरैक्टिंग विद मी एंड दे थिंक कि आई कैन हेल्प देम, उनके लिए आई विल क्लैरिफाई, बट अदरवाइज आई रियली डोंट केयर गाइज। तापनी का क्या करना है, प्लीज़ शेयर योर एक्सपीरियंसेस। तुम लोग का क्या सीन है, क्या तुम लोग तापनी का दे रहे हो, एंड क्यों दे रहे हो? लाइक इज़ इट योर बैकअप और इज़ दैट योर लाइक द ओनली ऑप्शन लेफ्ट? फर्स्ट अटेम्प्ट है, सेकेंड अटेम्प्ट है, लाइक प्लीज़ हेल्प अस ऑल्सो, क्योंकि मेरा ये फर्स्ट टाइम था, फर्स्ट अटेम्प्ट था। आई स्टडीड फॉर गुड 20 days, लाइक ऑनेस्ट स्टडी की बात करूँ तो। बाकी 2-3 महीना भी कहने को बोल सकते हो, क्योंकि फॉर्म तो मैंने सितंबर में ही भर दिया था ना, उसके बाद तो दिमाग में तो था ही कि पढ़ना है, वो अलग बात है, पढ़ाई नहीं हो रही थी। बट या लेट मी नो, लेट अस नो योर एक्सपीरियंसेस, लेट्स कनेक्ट, लेट्स टॉक अबाउट इट एंड लेट्स सी वेयर दिस गोज़। एंड मैंने अभी GIM का एक फ्रेंड का इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर किया है, डू वॉच इट। मे बी Tier 2 में थोड़ा हेल्प मिल जाता है लोगों को कि Tier 2 में क्या क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। So yeah, let's see you in my next video guys. Hopefully कुछ गुड न्यूज़ के साथ वापस आऊँ, बट let's see.